हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जनरल नॉलेज जीके में। आज मैं आपके लिए सौरमंडल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी संभावना है ऐसे क्वेश्चन कि पूछे जाएं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है बुध ग्रह, जो सूर्य के सबसे निकट है। सही आंसर है बुध ग्रह, 88 दिन का समय लेता है। इसके अलावा बाकी के जो सूरज हैं, सूरज की परिक्रमा करने में दिन लेते हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बुध को सूर्य की परिक्रमा करने में 87.97 डेज लगते हैं, यानी कि 87 दिन और 97 घंटे के आसपास इसको समय लगता है। शुक्र ग्रह को समय लगता है 224 दिन, 224.7 दिन, यानी कि 224 दिन और 7 घंटे। पृथ्वी की परिक्रमा आपको पता होगा 365 दिन लगते हैं। मंगल को 1.88 ईयर्स लगते हैं। बृहस्पति को 11.86 ईयर्स लगते हैं। शनि को 29.46 ईयर्स लगते हैं। यूरेनस को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल लगते हैं। और वहीं नेपच्यून को सूर्य की परिक्रमा करने में 164 साल लग जाते हैं। तो सारे जो ग्रह जितना टाइम लेते हैं वो सारा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वह सबसे गर्म है? शुक्र ग्रह में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो सबसे गर्म ग्रह कहलाता है? तो सही उत्तर है आपका CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों एक गर्म गैस है और शुक्र ग्रह में उसी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस कारण वो सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस है जो हम सांस छोड़ते समय छोड़ते हैं। तो आप नोटिस कीजिएगा, जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो वो हल्की सी गर्म होती है। तो इससे इतना पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो गर्म है और उसी की मौजूदगी से शुक्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा गर्म है। सौरमंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी कि बुध और शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उसी प्रकार बुध और शुक्र का अपना कोई उपग्रह नहीं है। सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे ज़्यादा है? सौरमंडल के कौन से ग्रह है जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो अपना पृथ्वी ही सबसे ज़्यादा घनत्व वाला ग्रह है। इसका औसत घनत्व है 5.51 ग्राम सेंटीमीटर। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.51 ग्राम घन सेंटीमीटर। सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोजन, हीलियम, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है उपयुक्त दोनों, यानी कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैसें पाई जाती है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? आसमान में तारों का कलर किस पर डिपेंड करता है? तो सही उत्तर है तापमान पर। तारों का जितना अधिक तापमान होगा वो अपने रंग में उतना परिवर्तन करेंगे। तारों का रंग, जैसे कि कोई तारा हमें नीले रंग का दिखाई देता है, कोई सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा तारा कितनी तापमान को लेकर बैठा है। जिसका जितना तापमान उसका अलग अलग रंग होगा और सबसे ज़्यादा जो तापमान वाला तारा है वो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब सूरज पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है, यानी कि सूरज को थोड़ा सा ढक देता है, तो उसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? उस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है, क्योंकि सूरज की परछाई, सूरज से आने वाली रोशनी जब पृथ्वी से टकरा जाती है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, तो चंद्र ग्रहण लगता है।
ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कॉस्मोलॉजी। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो सौरमंडल में जो सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो मंगल ग्रह पर स्थित है। मंगल ग्रह पर स्थित है। सौरमंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज्यादा उपग्रह हो गए हैं? तो सबसे ज्यादा उपग्रह वाला अपना ग्रह जो है वो शनि है। शनि। सौरमंडल में शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? सौरमंडल में जो शुद्ध ग्रह हैं वो किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो शुद्ध ग्रह वो ग्रह होते हैं जो छोटे 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 पत्थरों के समान, अगर हम चित्र में देखें तो वो एक पत्थरों के समान, पत्थर के ढेलों के समान दिखते हैं, जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाए जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बृहस्पति के आकार का बड़ा होना और उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो शुद्ध ग्रहों को अपनी ओर खींचता है। इसीलिए ये शुद्ध ग्रह जो हैं मंगल और बृहस्पति के बीच ही पाए जाते हैं। सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सौर प्रणाली की खोज की थी निकोलस कॉपरनिकस ने। निकोलस कॉपरनिकस। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये आपको पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन, ग्रह कहते हैं। सूरज के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं खगोलीय पिंड, वही ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने, केपलर या केपलर, केपलर भी कहा जाता है, किसी किसी किताब में केपलर लिखा होता है, तो केपलर ने ही ग्रहों की गति के नियम को प्रतिपादित किया था। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? तो ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर। सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? सौर ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा पैदा होती है? नाभिकीय संलयन। सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। पृथ्वी की परिधि कितनी है? पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो पृथ्वी की परिधि उपयुक्त दोनों। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि दोनों कैसी हो सकती है। तो किसी किसी किताब में दोस्तों 40,000 दिया होता है, या किसी किसी किताब में 40,075 दिया होता है। तो पृथ्वी की जो परिधि औसतन है वो 40,000 से 40,075 के बीच ही मानी जाती है। तो इसीलिए यहाँ उत्तर है उपयुक्त दोनों। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की परिधि पूछी गई है। निम्न में से कौन सा आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह इनमें से शनि नहीं है। बुध, पृथ्वी और मंगल तीनों आंतरिक ग्रह हैं और शनि ग्रह आंतरिक ग्रह नहीं है। अब आंतरिक ग्रह क्या होते हैं? तो आप इसे इमेज में देख सकते हो कि ये जो आंतरिक ग्रह हैं क्या होते हैं। इसमें दिखाया गया है कि बृहस्पति ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में जो छोटे छोटे पत्थरों के समान आपको शुद्र ग्रह दिख रहे हैं, इसके जो अंदर सूरज के साथ जो ग्रह हैं, चार ग्रह जो हैं ये आंतरिक ग्रह हैं, और बाकी पीछे के जो 4 ग्रह हैं, शुद्ध ग्रह के जो पीछे के 4 ग्रह हैं, वो आंतरिक ग्रह नहीं हैं। तो आंतरिक ग्रह इनमें से देखिए, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल ग्रह है। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह हैं जो कि शुद्ध ग्रह के सूरज के साइड हैं, और जो सूरज के इस पार हैं, शुद्ध ग्रह के इस पार हैं, वो आंतरिक ग्रह नहीं हैं। अब आपका कन्फ्यूज़न जो है दूर हो गया होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो छोटे छोटे पत्थर के समान आपको दिख रहा है, यही शुद्ध ग्रह हैं जो कि बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में हैं। और इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि बृहस्पति ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण बल से इन छोटे छोटे पत्थरों को अपनी ओर खींचता है। अब किस ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया पाया जाता है? तो मीथेन और अमोनिया पाया जाता है शनि ग्रह के वायुमंडल में। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर इनमें से क्या स्थित है? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा मात्रा में H2O यानी कि जल है। जल के कारण ही पृथ्वी नीली दिखती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं।
सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सबसे निकट का तारा पूछा गया है जो कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। निकट का ग्रह पूछेंगे तो वो बुध होगा। ग्रह और तारा दोनों में फर्क है। ग्रह अगर सबसे निकट पूछा जाए तो वो बुध ग्रह है, और निकट का तारा पूछा जाए तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा। दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है? दिन और रात होने का मुख्य कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के लिए लगभग 24 घंटे का समय लेती है, और उस 24 घंटे में जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसी के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। किसी ग्रह की अपने अक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सूरज से सबसे अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। किसी ग्रह का पूछा है, लेकिन अपनी पृथ्वी को हम एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि पृथ्वी जब सूरज से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। किसी ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सबसे न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, और पिछले क्वेश्चन में था सबसे अधिकतम दूरी। तो सूरज से सबसे अधिकतम दूरी अपसौर और न्यूनतम दूरी उपसौर। एग्जाम्पल पृथ्वी को लेके चलिए कि जब पृथ्वी सूरज के सबसे पास होती है, यानी कि जनवरी के महीने में सबसे पास होती है सूरज के, और वो होता है उपसौर का समय, और जब सबसे दूर होती है तो वो कहलाता है अपसौर समय। ऐसे ही सभी ग्रहों का कहलाता है। नेक्स्ट, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर इनमें से क्या पाया जाता है? तो मंगल ग्रह सबको पता होगा कि लाल ग्रह कहा जाता है, और इसकी सतह पर उपयुक्त दोनों यानी कि आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, ये आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों मंगल ग्रह पर पाए जाते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, किसी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आयरन ऑक्साइड पाया जाता है या फेरिक ऑक्साइड, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आयरन ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड सेम ही है। आयरन आपको पता होगा कि आयरन जो है, जब आयरन पे जंग लगता है, यानी कि लोहे पे जब जंग लगता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। इसीलिए मंगल ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ही ये लाल ग्रह कहलाता है। सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी तक पहुंचने में सूरज के प्रकाश को टाइम लगता है 8 मिनट 16 सेकंड। अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाला पहला इंसान कौन था? तो थे वो यूरी गागरिन। यूरी गागरिन अंतरिक्ष यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? तो ये कहने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस ने ही कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहा था एरिस्टोटल ने कहा था। पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी के चारों ओर घूमती है पश्चिम से पूर्व। कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, पश्चिम से पूर्व घूमती है, तभी पृथ्वी पर सूरज जो है वो पूर्व दिशा से निकलता है। अगर पूर्व से पश्चिम घूम रही होती तो सूरज जो है पूर्व से ना निकलकर पश्चिम से निकलता। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पृथ्वी का सबसे निकट का पूछा है, सूरज का नहीं पूछा है। पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। खगोलीय इकाई किसके बीच का औसत दूरी होता है? खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी होती है? ये होती है पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी, यानी कि पृथ्वी और सूरज के बीच की औसत दूरी को ही खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक ही महीने में 2 पूर्णिमा अगर आ जाएं तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं? अगर एक महीने में 2 पूर्णिमा आ जाए तो उस सिचुएशन को ब्लू मून कहा जाता है। ब्लू मून। सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में जब होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि तीनों जब एक सीधी लाइन में आ जाएं तो उस स्थिति को सीजीगी कहते हैं। सीजीगी कहते हैं।
हैली धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखता है? तो हैली धूमकेतु है 75 से 76 सालों के बाद दिखता है, लगभग 75 से 76 सालों के बाद। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है। अगर शनि ग्रह को हम पानी में डुबोएंगे, पृथ्वी में जो जल है उस पर डुबोएंगे, तो शनि डूब नहीं पाएगा, इसका घनत्व इतना कम है। पृथ्वी पर ऋतु किस कारण बदलती है? पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है सूरज के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। मतलब पृथ्वी जो सूरज की परिक्रमा कर रही है, जिसको करने में 365 दिन लगते हैं, उसी के कारण पृथ्वी पर ऋतु यानी कि मौसम परिवर्तन होता है। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। 22 दिसंबर। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं? तो लेटा हुआ ग्रह जो है वो अरुण ग्रह को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह यानी कि ये अपने अक्ष पर इतना घूम गया है, जैसे मानो कि ये लेटा हो, इसीलिए इसे लेटा ग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी अपने जो धुरी पर है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, लेकिन ये ग्रह इतना झुक गया है, अरुण ग्रह, कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रह के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब पूरा सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। सही उत्तर है कोरोना।